बराबरी की जंग अब खत्म हो गई। अब G20 होगा जब श्रीनगर में, तो पाकिस्तान क्या करेगा? सुसाइड बॉम्बर भेजेगा? जो भी हैं G20 के, दे आर एक्सेप्टिंग द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया ओवर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया कश्मीर के बारे में बात करें। पाक मीडिया कह रहा है कि कश्मीर पर भारत ने ऐसा मूव खेला है जिसके बाद दुनिया ये मान लेगा कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। पाकिस्तान बोल रहा है कि G20 भारत कश्मीर में कर रहा है और G20 में जब दुनिया के बड़े बड़े लीडर कश्मीर में आएंगे तो इससे साबित हो जाएगा और दुनिया भी ये मान लेगी कि कश्मीर भारत का ही हिस्सा है और इसीलिए G20 वो कश्मीर में होल्ड कर रहे हैं और दुनिया भी ये मान के कश्मीर में आ रही है। तो उसके बाद पाकिस्तान का पूरा दावा कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो पाक मीडिया इस पे रो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। Strategically, everyone realizes in Pakistan today कि without trade, without cooperation with India, वो बराबरी की जंग अब खत्म हो गई। यू आर नॉट देयर। अब G20 होगा जब श्रीनगर में, तो पाकिस्तान क्या करेगा? सुसाइड बॉम्बर भेजेगा क्या? किस्सा ही क्लोज हो जाएगा। अब अंदाजा लगाइए कि मोदी जी ने कितना जबरदस्त मूव किया कि उन्होंने कहा कॉन्फ्रेंस तो वहां होगी साहब, श्रीनगर में। तो जो भी आ रहा है वहां पे G20 में से, ब्राजील से आए या साउथ अफ्रीका या जो भी हैं G20 के, दे आर एक्सेप्टिंग द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया ओवर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाय सिंपली अपीयरिंग ओवर देयर। तो वहां इस लेवल की सियासत होती है। हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो डिफेंसिव पे ही है कि वो ठीक ठाक आदमी है। प्राइम मिनिस्टर शरीफ, आई थिंक ही इज अ सोबर पर्सन हु कुड डू ग्रेट थिंग्स, बट उसको जीने नहीं दे रहा कोई जिहाद के लिए भर्ती कर रहे हैं तो कोई आगे से टांग खींच रहा है, कोई पीछे से। सो ये पंजाबी में हम कहते हैं पेड़े कम्मा दे पेड़े नतीजे। ये शुरू से ही आपने पाकिस्तान की सियासी जो तरक्की थी उसको टंगड़ी देके गिरा दिया। उन्होंने कहा उठ के दिखा, फिर चपत, जैसे ही होता फिर चपत मार देते हैं। अब आप, मैं जो आगे दो चीजें और बताऊंगा कि आगे आपके मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। इस वक्त भारत जो है उसको सिक्योरिटी काउंसिल के 2 साल की लीडरशिप उसकी टर्न आ चुकी है। वो 2 साल के लिए उसकी लीडरशिप उनको मिलेगी। दूसरी लीडरशिप की उनकी टर्न आ चुकी है। G20 1 साल के लिए भारत को दे दी जाएगी। अब उनके पास एक इंटरनेशनल लाउड स्पीकर उनके हाथ में होगा। इकोनॉमी उनकी स्ट्रांग है। भारत में दे आर यूनाइटेड। मोदी साहब हैज गिवन देम द स्टेरॉइड्स ऑफ नेशनलिज्म। अब आप ये बताएं कि इन सर्कमस्टांसेस में कैन यू सर्वाइव? और आपके स्टेट, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी व्हाट इज द स्टेट ऑफ द पाकिस्तान, व्हाट इज द स्टेट ऑफ द स्टेट। एक कंट्री जाम हो चुका है एक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट में। एक आर्मी चीफ, एक इंसान की अपॉइंटमेंट के लिए आपका मुल्क हैज कम टू द डेड एंड डेडलॉक जाम्ड। जंग जारी है। आप क्या समझते हैं जो 25-30 टूटे फूटे एम्बेसडर पाकिस्तान में बैठे हैं वो साइफर नहीं लिख रहे हैं? वो ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं कि सुबह गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप जाके बच्चों से फौज के खिलाफ गालियां निकलवाते हैं और शाम को एडवर्ड कॉलेज पेशावर में जाके बच्चों को कहते हैं जिहाद के लिए तैयार हो जो और अपनी फौज को गालियां निकालो। वो नहीं देख रहे। 73 मिनिस्टर हैं 25 मील रेडियस की गवर्नमेंट के। 73 मिनिस्टर जिनकी पावरलेस है, वो दे आर पावरलेस। कोई इख्तियार नहीं उनके पास, कोई इख्तियार नहीं। दुनिया ने नमूना देखा है अडयाला जेल, और अडयाला जेल के सामने आपकी इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस के झगड़े। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मुझे कोई दूसरा मुल्क नजर नहीं आया जिसमें सदर भी आया हो, वजीर आजम भी आया हो और फॉरेन मिनिस्टर भी आया, दोनों आए हो, दोनों का ऑब्जेक्टिव ये हो कि पाकिस्तान का केस पेश करना है। लेकिन नहीं,
बिलावल भुट्टो अपने प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए यहां पे लॉबी कर रहे थे। शहबाज शरीफ साहब अपनी तस्वीरें उठा रहे थे कि इमरान खान को कॉल भी नहीं जाती थी मेरी तस्वीरें बन रही, अपने दो तो पोतों के लिए तस्वीरें बना रहे थे। सही बात। लेकिन दुख इस बात का है कि द सेम पीपल, 3 लोगों को मैं हमेशा ये कहता हूं, पाकिस्तान बनाने की मूवमेंट बंगाल से शुरू हुई है, वो भी आपसे आगे। बांग्लादेश आपसे 50 साल आगे है, इंडिया इस वक्त आपसे 100 साल आगे। और आपकी डायरेक्शन, आपका वाहिद, अगर मैं मान लूं अमीरुल मोमिनीन, जिनको मैं हमेशा कहता हूं, मैंने इनका नाम रखा था मुफ्ती मेकियावेली नियाज़ी, क्योंकि अब तो फतवे भी देते हैं जनाब। पॉपुलर, द मोस्ट पॉपुलर, मैं मानता हूं द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान राइट नाउ। और उसके अल्फाज क्या है, मैं आपको जिहाद की तैयारी करा रहा हूं। उसके पास इकोनॉमी का कोई रोड मैप नहीं है, और जिहाद की तैयारी कहां हो रही है? डायरेक्शन काबल एंड सोमालिया एंड लीबिया। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो तारिक फतेह जी ने सही कहा कि G20 में जब दुनिया के बड़े बड़े लीडर कश्मीर में आएंगे तो इससे दुनिया मान जाएगी कश्मीर भारत का ही हिस्सा है, और ये भारत ने सोच समझ के ही G20 कश्मीर में रखा है। और इसके बाद पाकिस्तान कितना भी रोए, दुनिया नहीं मानेगी कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और दुनिया ने मानना बंद भी कर दिया है। सऊदी अरेबिया, जो पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त है, उसने भी पाकिस्तान को बोल दिया कि कश्मीर पर हम पाकिस्तान का साथ नहीं दे सकते। तो सऊदी अरेबिया ने भी एक तरह से मान लिया है कश्मीर भारत का हिस्सा है, और पाकिस्तान जो रोता है कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वो सऊदी अरेबिया भी अब नहीं मान रहा। और तारिक फतेह जी ने जो कहा है कि क्या G20 रोकने के लिए पाकिस्तान आतंकी भेजेगा, तो पाकिस्तान का भरोसा नहीं है। हो सकता है पाकिस्तान आतंकी भेजे, तो इसीलिए भारत को G20 जो कश्मीर में हो रहा है उसकी सिक्योरिटी बहुत ही सख्त रखनी पड़ेगी। और तारिक फतेह जी ने जो कहा कि शहबाज शरीफ कश्मीर पर रोते रहते हैं, तो कश्मीर पर रोना पाकिस्तान का बंद नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान के हर लीडर को पता है कि कश्मीर के मामले पर पाकिस्तानी जनता का दिमाग खराब हो जाता है। कश्मीर पर अगर उन्होंने कोई समझदारी की बात कही तो पाकिस्तानी जनता उनका क्या हाल करेगी, ये आपको पता ही है। तो कश्मीर पर पाकिस्तानी हर लीडर का जो टोन होता है वो एक ही होता है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाक मीडिया ने सही कहा कि भारत जिस तेजी के साथ ग्रो कर रहा है उसे देख के पाकिस्तान कभी भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू वेरी मच।